मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज। कुछ दिनों पहले मैंने अपने ही चैनल के जरिए जो है MIM कलवा मुमरा अध्यक्ष सर पठान की एक न्यूज बताई थी, जिसमें उन्होंने RTI के जरिए रिजर्वेशन और कब्रिस्तान के कुछ पेपर कुछ कागजात निकाले थे, जो उन्होंने हमारे न्यूज के जरिए दिखाया। उसमें उनका ये था कि जो भी जमीन कब्रिस्तान की है वो अभी तक महानगर पालिका के अंडर में नहीं गई है, और ना ही उसमें ये लिखा गया है कि जो कब्रिस्तान की जमीन है वो यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको जो है दी गई है मुस्तकिल तौर से। आज उसी के हक के लिए यहाँ पर MIM कलवा मुमरा अध्यक्ष सैफ पठान और उनकी टीम, खास करके कलवा की टीम और मुमरा की टीम भी जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठी है, और उनकी एक ही मांग है कि जो MM वैली का कब्रिस्तान उनको दिया गया है उसको कानूनी तौर से यहाँ के लोगों को सौंपा जाए, और उसका जो जिक्र है वो भी महानगर पालिका में दिया जाए कि उन्होंने इस जमीन को किसको दिया है। फिलहाल मीडिया से बात करते हुए सैफ पठान ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको दिखाते हैं। सर भाई, जिस तरह से लगातार देखा गया है कि कब्रिस्तान और रिजर्वेशन की जमीनों के लिए आप लड़ते आए हैं और आपने कुछ कागजात भी निकाले थे RTI के जरिए, उनके ऊपर किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो आपने धरना प्रदर्शन पे आकर के बैठ गए। क्या कहेंगे सर, कितने दिनों का ये धरना प्रदर्शन है? देखिए कि जैसा कि आपको पता है कि यानी पिछले कई सालों से, पिछले 10 सालों से जो भी यानी इस शहर के अंदर करप्शन हो रहे, मैं पेपरों के जरिए उनको बाहर ला करके आवाम को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, आवाम को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आप लोगों का रिजर्वेशन आपके हक के लिए इस शहर में आया, और किस तरीके से इस शहर के नेताओं ने उसको बेच करके, उसकी दलाली करके, कमीशन के चक्कर में आप लोगों से छीन लिया। अब ये कब्रिस्तान और स्लॉटर हाउस का जो मामला है, जो 2013 के अंदर जब अर्बन डेवलपमेंट से जो रिजर्वेशन मिले थे हम लोगों को, तो एक कब्रिस्तान का मिला था 5 एकड़ का और एक स्लॉटर हाउस का मिला था हम लोगों को 11 एकड़ का। तो जो यहाँ पर बिल्डर माफिया की उस प्लॉट पे नजर पड़ी और यहाँ के विधायक ने उसमें पूरी भूमिका निभाई कि वो स्लॉटर हाउस की जगह पर जो 11 एकड़ का स्लॉटर हाउस था वहां पर 4.5 एकड़ का कब्रिस्तान दिया और 6.5 एकड़ का स्लॉटर हाउस बिल्डरों को दे दिया, और जो 5 एकड़ का अलग से रिजर्वेशन था वो भी उठा करके बिल्डरों को दे दिया। तो हमने उसके लिए काफी जद्दोजहद की, हम उसके लिए सवाल पूछने गए तो हम पे झूठे केसेस बनाए गए, मुझे जेल में डाला गया, शहर से बाहर किया गया। अब मैं वापस आने के बाद जब उसके पेपर वर्क करने लगा कि जो कब्रिस्तान चलो चालू हो गया, वहां पर अभी मरूमों को दफनाया जा रहा है, तो उसके पेपर तो दीजिए, तो ये लोगों ने पेपर भी नहीं देती थी, TMC हमें पेपर भी नहीं देती थी। अब जाकर के जब उसके उस वक्त के जो मौजूदा यानी TMC कमिश्नर थे संजू जायसवाल, जिनका पूरा अहम रोल रहा है यहाँ पर विधायक से मिलकर के घोटाले के अंदर, अब वो जब यहाँ से ट्रांसफर हुए उसके बाद देखिए कि हम लोगों को एक माहिती मिली जिसमें TMC लिखकर दे रही है कि यहाँ पर कब्रिस्तान की मान्यता नहीं है, कब्रिस्तान के लिए कोई परवानगी नहीं। यहाँ MM वैली का कब्रिस्तान है, सर्वे नंबर आप दे सकते हैं 55, 56, 57, 58। तो ये कितना बड़ा धोखा है हमारे शहर के साथ, ये कितना बड़ा यानी भ्रष्टाचार है जिसके आगे हमारे शहर को यानी एकदम लूट लिया गया है। तो इस मुद्दे को लेकर के कि मैं खुद उसके विरोध में था कि वहां पर कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए, स्लॉटर हाउस होना चाहिए, लेकिन अगर आज 6000 लोगों को दफना दिया गया है तो मेरा वो विरोध करना जायज नहीं है। उल्टा मुझे ये फिक्र है कि उन लोगों को जिनको दफनाया गया उनके साथ क्या होगा। मतलब जिस तरह मौजूदा सरकार जो है बसे बसाए कब्रिस्तान, बनी बनाई मस्जिद के ऊपर जो कितने वाक्य पेश आ रहे हैं। अभी वेरावल के अंदर तो 500-700 साल पुराना कब्रिस्तान, दरगाह और मस्जिद के ऊपर हथौड़ा चलाया गया, उसको शहीद कर दिया गया, ये बोलकर के उसकी मान्यता नहीं है। हमारे थाना में हो रहा है, धारावी में हो रहा है, हमारे यानी पूना में हो रहा है, ये कल को हमारे मुमरा शहर में भी हो सकता है, और इसके तो सबूत वो लेकर के बैठे कि इसको परवानगी नहीं है। तो यही फिक्र से हम लोग आए कि भाई अभी इसको परवानगी दे दो, इसको मान्यता दे दो। आपने जो भ्रष्टाचार करना था आपने तो कर ही लिया है, हम इंशाल्लाह कोर्ट से देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसको मान्यता दो। साहब भाई, अगर मान्यता नहीं मिलती या आपके धरना प्रदर्शन के बावजूद भी कुछ नहीं होता तो अगला जो कदम है वो क्या रहेगा? देखिए अभी हम लोगों को पूरी उम्मीद है, हम आज एक दिन से बैठे, इनका कोई अधिकारी आया नहीं। आपको पता है कि हम एज अपोजिशन हम लोगों के बीच में हमारे सवाल लाके रख सकते, उनको जागरूक कर सकते, हम उनसे सवाल कर सकते TMC से या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। जब हमको जवाब नहीं मिलेगा तो हम धरना प्रदर्शन कर सकते, हम उसके वो संवैधानिक हक हमारा इस्तेमाल करते, हम धरना प्रदर्शन पे बैठे और हमको उम्मीद है कि वो हमको जवाब देगी। आज नहीं देगी तो कल देगी, कल नहीं देगी तो परसों देगी। अब इंशाल्लाह ताला हम इंतजार कर रहे कि वो कब आके, हम जब तक बैठे रहेंगे, और अगर उनमें कोई नहीं आए और अगर हमको कभी आगे जाना पड़ा तो इंशाल्लाह हम इसके आगे भी जाएंगे। सर भाई, उनको क्या कहेंगे जिन्होंने रिजर्वेशन की जमीनों पे बंगले और बिल्डिंगें खड़ा कर लिया है? मैं उनको नहीं कहूंगा, उनको वक्त कहेगा।
मैं उनको नहीं कहूंगा, उनको यानी इंशाल्लाह ताला वक्त बताएगा, उनको इस शहर की आवाम बताएगी कि उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो रिजर्वेशन इस शहर में आए थे, अगर आप उसको अपने खा कर बैठे हो और आप सोच रहे हो कि उससे आप दौलत बना करके सुखी रह पाओगे, तो ये अल्लाह भी यानी आपको इसका असर बताएगा इंशाल्लाह ताला।